बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। फिर हम वही पाठ के साथ, उसी नन्ना फनकार के साथ मैं फिर से आज आपकी हिंदी की कक्षा शुरू कर रही हूँ। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था नन्ना फनकार, इसका कुछ पठन कार्य हमने कर लिया था, बाकी जो रह गया है वो हम आज करेंगे। जो मैंने कल आपको समझाया था उसमें हमें इतना मैं दोहरा देती हूँ। हमें क्या पढ़ा था? हमने अकबर की एक कहानी पढ़ी थी जिसमें अकबर और 10 साल का बच्चा जिसका नाम केशव है, ये उनके बारे में ये कहानी है। वो बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ कहाँ से, गुजरात से आगरा आके बस गया था। अब वो जब नक्काशी कर रहा था, बहुत महीन नक्काशी कर रहा था, तो अकबर ने उसको देखा और अकबर उसके पास आ गए। आने के बाद अकबर को पता नहीं था कि, केशव को पता नहीं था कि ये महाराज अकबर हैं। जब पहरेदार ने बोला तो केशव को समझ में आया कि ये तो अकबर हैं। तो केशव एकदम से घबरा गया। कल हमने इतना पढ़ा था, अब हम आगे का शुरू करते हैं, ठीक है। उन्होंने, अब जहां हमने कल छोड़ा था उसके बाद से मैं शुरू कर रही हूँ। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। किसने कहा? ये अकबर ने कहा। किससे कहा? पहरेदार से कहा। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। धक धक यानी वो डर रहा था। उसको ये लग रहा था कि पहरेदार ने उसको बता दिया कि ये तो महाराज अकबर हैं। अब केशव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, या तो वो अपना काम करने लगे या बादशाह से बात करे। पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर जो था, वो जो केशव था, वो इस बात से अब घबरा नहीं रहा था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अकबर हैं, लेकिन अकबर उसको देख के खुश हो रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। वो सोच समझ के, वो डर डर के बोल रहा था। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम भी करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनको छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। केशव भाग के गया, अपने पिता का छेनी हथौड़ा लेके वापस आ गया। दोस्ताना, अभी देखो एक शब्द है दोस्ताना, दिख रहा है आपको? ये दोस्ताना शब्द, ये अंडरलाइन किया मैंने। दोस्ताना का अर्थ होता है जैसे हम दोस्तों के साथ व्यवहार करते हैं, अपने मित्रों के साथ व्यवहार करते हैं। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह, ये शब्द है संदेह, संदेह, ये देखो स पे अंक की मात्रा, देह, संदेह का मतलब जब हमें घबराहट होती है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, हमें विश्वास नहीं होता। भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करोगे? केशव को बड़ी हैरानी हुई कि इतना महान राजा पत्थर की नक्काशी करना चाहता है। क्यों नहीं? अकबर ने कहा, क्यों नहीं? मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सकपका गया, घबरा गया। उसने बोला, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। केशव ने कहा कि इतने बड़े बादशाह होकर आप पत्थर का काम करोगे? मुझे बड़ा अजीब लगी उसको ये बात। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने के लिए सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े का वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो। बहुत, जब छेनी वो रखते हैं ना पत्थर पे, तो धीरे धीरे हथौड़े से मारते हैं, तेजी से मारने से तो वो टूट जाएगा। अब अकबर ने क्या किया, उससे जोर से हथौड़ा मारा और वो जो कटाव है, जो डिजाइन उन्होंने बनाना था, वो बजाय डिजाइन बनने के वो बहुत गहरा उसमें गड्ढा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया और कहा कि आप अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें। मीच कर, जैसे पहले बताया था ना, थोड़ी सी आंखों को बंद कर, ताकि वरना किरचे, यानी पत्थर जब तोड़ेंगे तो उसका कुछ कुछ टुकड़े उड़ेंगे, उसकी जो किरचे हैं वो आंखों में गिर सकती है। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। अब अकबर मुस्कुरा के केशव को क्या बोले? जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा।
वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। वह एक अनाड़ी से व्यस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह की लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह ने जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां जैसे आईब्रोज होती है ना, जब हमें ऐसा लगता है कि गुस्सा आता है, हमें समझ में नहीं आता, तो आईब्रोज अपने ऊपर अपने आप ऐसे हो जाती हैं। तो उसको भी ऐसे लग रहा था। अकबर काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही है ना क्या? और केशव सर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान, देखो ये एक शब्द आया इत्मीनान, ये भी एक उर्दू शब्द है इत्मीनान, ठीक है। इत्मीनान का अर्थ होता है आराम से। बैठ गए और केशव को काम को करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। जो आसपास के लोग जो काम कर रहे थे वो भूल ही गए कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अकबर ने एकदम देखा कि ये तो अपने आप से भी कुछ डिजाइन बना रहा है, बड़े महीन काम कर रहा है, तो बड़ा सुंदर लग रहा था देखने में। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार गलीचों, देखो एक शब्द है गलीचों, गलीचों को बुनकर, देखो जो जिसे कारपेट कहते हैं ना इंग्लिश में, जो हमारे उस जमाने में बैठकों में राजा के जो गलीचे बनते थे उसमें महीन नक्काशी होती थी, को बुनकर संगत तराश पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी लोगों को, राजा के महल में हाथ के कारीगर बहुत सारे होते थे जो अलग अलग काम किया करते थे। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अरे बेटा अपना काम जारी रखो। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने पूछा। केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। लोग सब बातें करते रहे कि देखो बादशाह अकबर आए और केशव से मिल के गए, उससे सीख के गए। बादशाह से हुई अपनी मुलाकात केशव पूरा दिन सबको सुनाता रहा। रात हो गई थी, केशव बहुत थका हुआ था, आंखों में नींद थी, कहाँ थी उसके, वो तो बड़ा उत्साह से भरा हुआ था कि आज मैं राजा से मिला। वह धीरे धीरे अपने पिता को बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। ये केशव अपने पिता को बता रहा है। अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह तो बहुत ही नेक इंसान है। ये देखो एक शब्द है नेक, ना पे एक ही मात्रा और का। नेक का अर्थ होता है बहुत ही महान, जो सबके बारे में सोचते हो, सबके हित के बारे में सोचते हो। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा का बहुत सुंदर शहर है, वह सिकरी में एक नया शहर बनवाने का भी खास कारण है। मैंने सुना है, ये पिता, केशव के पिता उसको बता रहे हैं। जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, शाहजहां, शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया। आगरा से कुछ दूर फतेहपुर सिकरी है, वहां पर सलीम चिश्ती की एक दरगाह है, जिस वहां से उनके जो अकबर के पिता थे उनको ये वरदान मिला था कि तुम्हारी 3 संतानें होंगी। इसीलिए बादशाह अकबर ने वहां पे पूरा नगर बसाया। हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में, उन्नीदी ये एक शब्द है, उन्नीदी का अर्थ होता है पूरी नींद में नहीं, थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ा जाग रहा है। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। अब पिता को लगा कि उसका बेटा तो सोने लगा है, ठीक है। तो अब ये उन्नीदी सी आवाज में जब वो केशव सोने लगा तो उसके पिता को समझ में आ गया कि मेरा बेटा सो रहा है।
तो अब हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। हमने ये नन्हा फनकार पाठ अपनी 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट किया है। ये दोनों वीडियोस आप देखो। इसके साथ जो मैंने आपको इसके कठिन शब्द साथ के साथ अंडरलाइन कराए हैं वो भी आपको कॉपी भी करने हैं, मैं आपको भेजूंगी टेक्स्ट में। और कल जो है हम इसका आगे का पार्ट में जो भी इसके प्रश्न उत्तर हैं या जो एक्सरसाइज मुझे करवानी है वो मैं आपको कल कराऊंगी। तब तक आपने एक काम करना है, इस पाठ में जितने भी उर्दू शब्द आए हैं उनको अपनी बुक में सर्कल लगा के रखना है। ठीक है, ये आप सबको करना है। धन्यवाद।